अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मौक़िफ़ साहिबुल असर वल ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहू शरीफ है और जैसे देख सकते हैं ये सामने इस तरफ और इस राह में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, हर तरह की मरग़ूब ग़िज़ाएँ और मशरूबात मौजूद हैं। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी तकरीबन 850 कॉल पे पहुंच चुका हूं। ये ब्लॉग जैसा कि तमाम उन मोमिनीन मोमिनात के लिए है कि जो इस बार करबला पे नहीं आ सके, मौला को, अमीर कायनात को, उनके लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना और उनके अहले बैत को पुरसा नहीं दे सके। इंशाअल्लाह आइंदा मौला उन सब को जल्द से जल्द ज़ियारत पे बुलाएं और उन सब को इस राह पर चल के इस ख़ित्ते अर्ज़ की जो जन्नत है उस पर जाना नसीब हो। आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 18 तारीख़ हो चुकी है, यानी 19 की शब है ये। जैसा कि देख सकते हैं अभी इस राह पे तादाद काफ़ी मौजूद है, काफ़ी ज़ायरीन इस राह पे चल रहे हैं। 16, 17 और जैसा कि आप सबको मालूम है 10 सफ़र से मशी शुरू हो जाती है इस राह पे और 15 से लेके 18-19 तक ये सफ़र जारी रहता है और 20 को ये ज़ायरीन करबला पहुँच के ज़ियारत अरबईन पढ़ते हैं और मौला को पुरसा पेश करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे ये कोई दुकान नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं की जा रही है, बिक नहीं रही है, बल्कि यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ फ्री तक़सीम की जा रही हैं। और एक यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये निदाए अक़सा ये मौजूद है और अंदर ले चलते हैं आपको। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इसराइल के ज़रिए से फ़िलिस्तीन में जो हमले किए जा रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों पे जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उनको दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। जैसा कि देख सकते हैं ये है फ़िलिस्तीन कि जहाँ पे फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म सितम ढाया गया है, इन बच्चों को बेगुनाह कत्ल किया गया है। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फ़रजहू शरीफ इन सब से आके इंतकाम लेंगे। और जैसा कि पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि फ़िलिस्तीन में जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वो इसराइल के ज़रिए से किया जा रहा है और इसराइल की हिमायत करने वालों में एक बड़ा अरब ख़ित्ता भी मौजूद है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स मौजूद है, जैसा कि देख सकते हैं कि पेंटिंग्स के ज़रिए से वो तमाम हालात दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस किस तरह से फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म सितम किया जा रहा है। एक एक पेंटिंग्स को तफसीली तौर पे बताना और बयान कर पाना मुमकिन नहीं है, आप लोग ख़ुद देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं। आखिर में दुआ है कि आखिरी इमाम जल्द से जल्द ज़हूर फरमाएं और इस दुनिया फ़ानी के जुल्म सितम को जल्द से जल्द ख़त्म करें और अमन व अमान पैदा हो। ये है फ़िलिस्तीन की कुछ फुटेज
जो तारीख़ के आईने में बताने की कोशिश की जा रही है। 2019, 20, 21, 22 के ये हालात हैं जो फ़िलिस्तीन में हुए हैं, जो जुल्म सितम हुए हैं, कत्ल और करी हुई है। मस्जिद अक्सा एक मुसलमानों का वो मकाम है, वो मस्जिद है कि जिसको मुसलमान कभी छोड़ नहीं सकते। और ये मुसलमानों का हक़ भी है, इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा रहेगा। और सामने ये मस्जिद अक्सा की शक्ल में एक इमारत बनाई गई है टेम्परेरी तौर पे, और यहाँ पे कुछ पम्पलेट्स मौजूद हैं और इसमें तफसील बताई गई है मस्जिद अक्सा के बारे में। अब मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से कुछ चीज़ें, और ये कुछ फुटेज हैं जो फ़िलिस्तीन के हालात को बखूबी बयान करते हैं। और ये कुछ शहदा ईरान और इराक़ है कि जो इस राह में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। खुदा इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये देख सकते हैं इसराइल को इंशाअल्लाह तबाह करने को लेकर ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई की गई हैं। इन तस्वीर के ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं फ़िलिस्तीन में, और छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म सितम किया गया है। ये देखें नज़दीक से कि कितने नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये ख़वातीन हैं कि जिनको क़ैद में डाला गया। ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे कि जिनको कई सोल्जर्स, और ये देखें ख़वातीन पे किस किस तरह से जुल्म सितम किया गया। ये सारी तस्वीरें बयान करती हैं। और ये एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा कि जिसके पीछे कई लोग इनको पकड़े हुए हैं। इसराइल की ये फ़ौज है। और ये देख सकते हैं जैसा कि पूरी दुनिया का कानून है कि लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस होती है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं फुटेज के ज़रिए से ये सारे जेंट्स किस तरह से लेडीज़ को पकड़े हुए हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे किस किस तरह से अपने वालिदैन को खो चुके हैं और यतीम हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला जल्द से जल्द ज़हूर फरमाएँ, आखिरी इमाम जल्द से जल्द ज़हूर फरमाएँ ताकि इस जुल्म सितम से नजात हासिल हो। ख़्वाह में आप ले हैं और दिल में इश्तियाक़ करबला। लोग रफ्ता रफ्ता करबला की जानिब चलते चले जा रहे हैं। ये रात का वक्त है और रात के अभी 11:15 बज रहे हैं। और जैसा कि देख सकते हैं कि कितना जुनून है इन ज़ायरीन में कि जो करबला की जानिब कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। क्या कहना। यही वो खुशनसीब हैं कि जिनके लिए जन्नत भी इश्तियाक़ रखती है। अर्ज़ जन्नत की जानिब तमाम ज़ायरीन कदम बढ़ाए चलते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन के बाद ये करबला पहुंच जाएंगे। आज शब 19 हो चुकी है। 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र
का दिन गुज़र गया और शब 19 में हम सब अभी करबला की जानिब गामज़न हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई दुकानें नहीं हैं, यहाँ पे सब खिदमत में लगे हुए हैं। 840 उमूद नंबर, पोल नंबर 840 पे 840 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये ज़ायरीन को आवाज़ दे रहे हैं और ये बच्चा पानी लिए खड़ा है जो ज़ायरीन की खिदमत में लगा हुआ है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखें किस तरह से ज़ायरीन की खिदमत में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। ये देखें, ये कोई दुकान नहीं है बल्कि यहाँ पे फ्री में तमाम चीज़ें तकसीम हो रही हैं। और किस तरह से ये जोशो वलवले के साथ ज़ायरीन को आवाज़ दे रहे हैं कि फजल या ज़ायर, यानी ज़ायरीन तशरीफ़ लाइए और यहाँ से मुस्तफ़ीद होइए। हर चीज़ आपको मिल जाएगी इस राह में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये कबाब हैं और इधर सामने कुछ ज़ायरीन के लिए ये दाम लगे हुए हैं। अल्लाह बरकत दें। ये खादिम इमाम हुसैन सलाम और अल्लाह तक़ब्बल इंशाअल्लाह मौलाना। ये देखें, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आने हिंदी هذا يوصل اليوتيوب اي الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم। जैसा कि देख सकते हैं किस जोशो वलवले के साथ, ये कोई दुकान नहीं है बल्कि ये फ्री में तकसीम हो रहा है। आइए यहाँ हिंदी, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी हिंदी आई अल्लाह याफ़िज़कुम। ये सब जैसा देख सकते हैं रात के 11 बज चुके हैं और कितनी जोशो वलवले के साथ यहाँ पे लोग खिदमत ज़ायरीन कर रहे हैं। ये देखें, इस तरफ लोग पानी तकसीम कर रहे हैं, जैसा कि उधर उस जानिब कबाब तकसीम हो रहे थे, इस जानिब ये देखें यहाँ पे चाय इस रात के वक्त में ज़ायरीन की खिदमत के लिए चाय तकसीम की जा रही है। ये कोई दुकान नहीं है, जैसा कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे हर तरह की मरगूब ग़िज़ाएँ मैसर हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए मालिश की जा रही है। इस राह में, इस तवील सफ़र में जो लोग थक के आए हुए हैं, यहाँ पे मालिश की जा रही है। क्या कहने, सलामत रखे मौला, इन सब को बेहतरीन जज़ा मैसर करे। सुभान अल्लाह, क्या कहना। ये देखें, ये पैर, यहाँ पे पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तक़ब्बल इंशाअल्लाह, अल्लाह याफ़िज़कुम। ये देखें, ये मामूली बात नहीं है कि इस राह में चलने वाले ज़ायरीन के लिए इस तरह की खिदमत मैसर की जाती है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। ये फ़ज़्ल व करम है शहदाए करबला इमाम हुसैन सलाम का कि यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं रोटी पकाने के लिए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द रोटी पका के दी जा सके। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये यहाँ पे आटा गूँधा जा रहा है और इन मशीनों के ज़रिए से यहाँ पे रोटी बनाई जाएंगी और इस आटे को यहाँ से गुजारा जाएगा। उसके बाद ये रोटी बन के तैयार हो जाएंगी और फिर यहाँ पे ये पकने के लिए रेडी हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ से फिर तक़सीम की जाएंगी। ये देखिए, ये यहाँ पे छोले, ये छोले मौजूद, अल्लाह हाफ़िज़ को मैंने, ये छोले मौजूद हैं जो ज़ायरीन की खिदमत के लिए तक़सीम कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल दुकान शेप में बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्री में तक़सीम किया जा रहा है।
शरबत जो है यहाँ पे ये शरबत खरबूजे का शरबत तैयार किया जा रहा है, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा। ये रास्तों में खड़े हुए हैं शरबत लेके, और ये देखें हर तरफ आपको अल्लाह हाफ़िज़ को मौजूद। ये देखें इन्होंने ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, और देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे खिदमत के लिए लगे हुए हैं लोग। और जैसा कि मुझे हाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिया है, और मना नहीं कह सकता। इस कदर मोहब्बत और प्यार से ये लोग यहाँ पे लोगों को खिलाने और पिलाने की कोशिश करते हैं कि इनको किसी तरह से सवाब मिल जाए। और ये सारी चीज़ें फ्री यहाँ पे तकसीम हो रही हैं, सवाबन तकसीम की जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। और किसी भी उजरत के बग़ैर ये लोग यहाँ पे ये खिदमत अंजाम देते हैं, और क्या कहने इस खिदमत के। जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल की मोहब्बत में किए जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लजीज़ शरबत है, बहुत ही उम्दा। मेरे हाथ में ये शरबत मौजूद है और साथ में लस्सी भी है। ये देखें यहाँ पे चाय तकसीम करें। अल्लाह हाफ़िज़ को मैंने अल्लाह तक़ब्बल। यहाँ पे बेहतरीन चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बेहतरीन शामियाना लगाया हुआ है, इसे पंडाल कहते हैं, और कितना प्यारा लग रहा है। ये है कहवा। ये बिल्कुल चाय की तरह होता है, लेकिन ये बहुत ही गाढ़ा होता है, और ये रास्ते चलने के बाद जब लोग थक जाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है थकन उतारने के लिए, थकावट के लिए। ये देखिए यहाँ पे खीरे रखे हुए हैं, और यहाँ पे खीरे काट करके तकसीम किए जा रहे हैं, क्या कहने, और वाफिर मकदार में मौजूद हैं। कोई कितना भी खाए, कितना भी ले जाए। वहाँ पे भी देख सकते हैं बोरे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप किसी भी मौक़ब में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पे चीज़ वाफिर मकदार में मिलती है, आप कितना भी खा सकते हैं, खाएं। ये एक बच्चा है जो पानी दे रहा है, ये कितना खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे इस तरह से सोफ़े लगे हुए हैं, और उन सोफ़ों पे लोग आराम फरमा है, जिससे जैसा भी हो सकता है ज़ायरीन की खिदमत के लिए वो अंजाम देता है। ये बच्चा यहाँ पे पानी पिलाने के लिए, ये छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से ये बच्चा खिदमत अंजाम दे रहा है। कोई आसिर आसिर ये देख सकते हैं इधर इस जानिब पे फलाफिल इसको कहते हैं, अरबी ज़बान में फलाफिल है। एक तरह का बर्गर समझ लीजिए, जिस तरह से बर्गर अपने इंडिया वगैरह में होता है, सेम थोड़ा सा टेस्ट उसका इसी तरह से होता है। अभी इस राह की मैं कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे चल के और भी चीज़ें दिखाई जाएंगी। ये कुछ शोहदा की तस्वीर लगी हुई हैं, और यहाँ पे मुख्तारनामा चल रहा है, सीरियल जो बनाया गया था शाह मुख्तार पे। और ये देखें यहाँ कुछ चीज़ें तली जा रही हैं, और ये अभी ज़ायरीन के लिए तकसीम की जाएंगी।